बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स में अक्सर बच्चे उलझे रह जाते हैं कि क्या ज्यादा मुश्किल है, बोर्ड्स या फिर प्री बोर्ड्स। प्री बोर्ड्स देने के लिए सही तरीका क्या है और आप कब एप्लीकेबल होंगे कि आपको प्री बोर्ड्स देने के लायक समझा जाए, और क्या आप एक्चुअल में जानते भी हैं कि प्री बोर्ड एग्जाम होते क्या हैं और प्री बोर्ड्स देने के फायदे क्या हैं। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्री बोर्ड ज्यादा मुश्किल होता है या फिर बोर्ड्स। सिर्फ 5 मिनट की वीडियो में हम समझ लेंगे कि प्री बोर्ड्स देना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्री बोर्ड होते क्या हैं। तो अगर प्री बोर्ड की बेटा बात करूं तो प्री बोर्ड क्या होते हैं। प्री बोर्ड्स एग्जाम आर कंडक्ट बाय स्कूल। प्री बोर्ड एक ऐसे एग्जाम होते हैं जो स्कूल द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं टू प्रिपेयर स्टूडेंट को प्रिपेयर करने के लिए फॉर द फाइनल बोर्ड्स एग्जाम। यानी जो आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या फिर 12th के स्टूडेंट हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए फुली प्रिपेयर हो जाएं, इसलिए स्कूल जो होता है वो एग्जाम कंडक्ट करवाता है प्री बोर्ड के बाय क्रिएटिंग मॉक एग्जाम सिनेरियो। जैसे कि मॉक एग्जाम होते हैं। मॉक एग्जाम का मतलब है ऐसा एग्जाम जो प्रॉपर बोर्ड एग्जाम की तरह तो हो लेकिन बोर्ड एग्जाम ना हो। आपको फीलिंग आएगी, आपको फील आएगा अच्छा मैं बोर्ड एग्जाम दे रहा हूं। फिर दे प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ रियलिस्टिक एक्सपीरियंस, और ये आपको रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देते हैं, मतलब वास्तविकता में आपको लगेगा कि आप बोर्ड एग्जाम ही दे रहे हैं। एक्चुअल बोर्ड एग्जाम एक्सपोजिंग देम द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, यानी जो एग्जाम पैटर्न है, यानी सीबीएसई है बोर्ड से हैं, आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपको उन्होंने बताया होगा आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो सेम पैटर्न में आपका पेपर तैयार होता है। ड्यूरेशन यानी जितने देर का होता है 3 घंटे 15 मिनट का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। मार्किंग स्कीम भी उसी तरह की होगी। जितने मार्क्स के आपकी मार्किंग स्कीम बोर्ड्स डिसाइड करता है कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सब इस तरह से ही प्रिपेयर किया जाता है। फिर लिखा था रिजल्ट ऑफ द प्री बोर्ड। जो प्री बोर्ड का रिजल्ट होता है हेल्प स्टूडेंट एक्सेस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। तो वो स्टूडेंट को हेल्प करता है, मदद करता है कि उनके बोर्ड्स के लिए कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, यानी उनमें क्या क्या सुधार आ सकता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट पर अभी और मेहनत की जा सकती है। ये सारी चीज़ें बताने के लिए प्री बोर्ड एग्जाम करवाए जाते हैं और एक्चुअल में यही सारी बातें बताती हैं कि प्री बोर्ड क्या है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेनिफिट्स फॉर सीबीएसई प्री बोर्ड एग्जाम। एक्चुअल में प्री बोर्ड एग्जाम के बेनिफिट्स क्या हैं, आपको इससे क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो लिखा है ऑल्दो द मार्क्स ऑब्टेन इन द प्री बोर्ड एग्जाम 2025 डू नॉट इम्पैक्ट द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम रिजल्ट। यानी जो आप प्री बोर्ड देंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में। आपका प्री बोर्ड खराब जाए अच्छा जाए उससे आपके बोर्ड रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दे प्ले आ वेरियस विटल रोल इन द आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ द इम्प्रूवमेंट। जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे जो एरियाज है जो वीक हैं जिसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो पता चलते हैं। अब ध्यान से समझो, इट विल हेल्प इन एक्सेसिंग द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स की पढ़ाई लिखाई की जो परफॉर्मेंस है उसे सुधारने में मदद करते। स्टूडेंट्स कैन एनालाइज देयर परफॉर्मेंस। जो स्टूडेंट होता है वो अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए। द एग्जाम लुक फॉर द इम्प्रूवमेंट इन एग्जाम को आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद इट विल बी हेल्प बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट। अब मान लो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप अच्छे से पढ़ करके गए, आपका प्री बोर्ड अच्छा गया तो आप कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, अच्छा मैंने तो बढ़िया पढ़ लिया है, नंबर भी प्री बोर्ड में अच्छा है, मतलब मैं बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर हूँ। फिर उसके बाद एनालाइजिंग द एग्जाम विल गिव रियलिटी चेक द प्रिपरेशन लेवल ऑफ द स्टूडेंट। यानी बोर्ड्स के लिए आप कितने प्रिपेयर हैं वो उसका लेवल आपको पता चल जाएगा। स्टूडेंट विल गेट फैमिलियर विद द एग्जाम पैटर्न मार्किंग स्कीम ऑफ द एग्जाम। स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, स्वाभाविक हो जाते हैं, उस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमें कितने, और मार्किंग स्कीम यानी किस तरह से हमें नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ये सारी बात आपको एग्जाम में बोर्ड्स में बैठने से पहले ही पता चल गई। तो यानी आप उस तरह से तो प्रिपेयर हो गए कि अब आपको ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। अब हमारा मेन मुद्दा जो था वो लिखा था कि प्री बोर्ड ज़्यादा हार्ड होते हैं या फिर बोर्ड्स ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो इसकी मैं एक सिंपल सी कहानी बता दूं आपको कि बेटा प्री बोर्ड इस तरह से बनाया जाता है, प्री बोर्ड इस तरह से बनाया जाता है कि सारे
जितने ऊंचे लेवल के सवाल आ सकते हैं, जितने मजबूत से मजबूत सवाल आ सकते हैं, इतना ज़्यादा आपको ठोक बजा दिया जाएगा, इतने ज़्यादा सवाल दे दिए जाएंगे, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे टॉप लेवल के, कि आपको बोर्ड का एग्जाम ऑटोमेटिक ही कैसा लगेगा, सिंपल लगेगा। आप सोचो अगर आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो एग्ज़ाम कितने भी नीचे लेवल का है, आप टॉप लेवल की तैयारी कर लो, एग्ज़ाम इससे तो ऊपर जाने वाला नहीं है, इससे नीचे ही रहेगा। तो किसी भी लेवल का आ जाए तो आपके लिए तो वो आसान ही हो गया, और आपने प्री बोर्ड टॉप तैयारी कर रखी थी तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यानी प्री बोर्ड मुश्किल नहीं होता है, प्री बोर्ड इस तरह से बनाया जाता है कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम हो वो उससे कम लेवल का रहे, तो इस तरह से आपको वो मुश्किल लगता है। फिर उसके बाद लिखा है द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द प्री बोर्ड एग्जाम ऑफन वेरीज द स्कूल टू स्कूल। इसका जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो स्कूल डिसाइड करता है। However, स्कूल जनरली सेट प्री बोर्ड टू बी चैलेंजिंग। जो स्कूल होता है वो प्री बोर्ड को चैलेंजिंग बनाता है। चैलेंजिंग मतलब समझते हो, थोड़ा सा मुश्किल बनाता है। टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द एक्चुअल एग्जाम, ताकि एक्चुअल एग्जाम के लिए आने वाली जो कठिनाइयां हैं उसके लिए पहले से स्टूडेंट प्रिपेयर हो जाए। दिस इज ऑल्सो इसेंशियल टू हेल्प स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मदद करता है। आइडेंटिफाई दियर स्ट्रेंथ, और इसमें क्या होता है वो उसको उसकी स्ट्रेंथ पता चल जाती है। स्ट्रेंथ का मतलब समझते हो, स्ट्रेंथ का मतलब उसकी क्या क्या पावर्स हैं और वीकनेस क्या क्या कमजोरियां हैं ये पहले ही पता चल जाती हैं। देयर बाई अलाउइंग देम द फोकस दियर प्रिपरेशन एफर्ट मोर इफेक्टिवली, यानी उसका जो एफर्ट है अपनी तैयारी को लेकर के वो बहुत अच्छा हो जाता है, उसको पता होता है उसे पढ़ना क्या है। अब Hence, pre-board are इंस्टीड ऑफ और अ लर्निंग एक्सपीरियंस, ये आपको सिखाता है रेदर देन द टेस्टिंग एंड स्टूडेंट्स एबिलिटी हैंडल एक्सट्रीम डिफिकल्टी। यानी जो आगे आने वाली कठिनाइयां हैं, जो आगे मुश्किल आने वाली थी वो आपको पहले पता चल जाएंगी और आप उन्हें जल्दी से सही कर पाएंगे। यानी बोर्ड्स देने जाओगे तो मेंटली भी प्रिपेयर होगे, और जो जो आपको नहीं आता था वो भी पता चल गया तो उसके लिए भी प्रिपेयर होगे। अब प्री बोर्ड जाने से पहले, देने से पहले आप कब एप्लीकेबल है, मतलब खुद को एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए ना, मैं प्री बोर्ड देने जा रहा हूं तो मुझे क्या क्या चीजें आनी चाहिए। तो आपको पूरा सिलेबस पता हो, एग्जाम पैटर्न पता हो कि कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर आपको एग्जाम पैटर्न जानना है, अगर आपको जानना है कि साइंस का एग्जाम है कितने मार्क्स का आता है, तो इसको मैंने इस वाली वीडियो में बताया हुआ है। आप डिटेल में साइंस का ब्लूप्रिंट जान सकते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल करवा दूंगा। उसके बाद एनसीईआरटी बुक, आपको एनसीईआरटी बुक अच्छे से प्रिपेयर हो, उसी के साथ साथ रेफरेंस बुक भी आपने लगाई हो, सैंपल पेपर आपने कर रखे हो, जो आपके बोर्ड्स हैं उन्होंने सैंपल पेपर दे दिए होंगे अब तक, तो उन्हें जरूर लगाना है। और क्लियर डाउट्स, सारे डाउट्स को पहले ही क्लियर कर लेना है जब आप प्री बोर्ड देने जाएं। इसके बाद आप पूरी तरह से एप्लीकेबल होंगे कि प्री बोर्ड कैसे देना है। तो आई होप आपके लिए वीडियो ये काम की होगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट काम की वीडियो में, तो तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय ऑल ऑफ यू।